हेलो एवरीवन, जय हिंद और जय बिहार। चलिए आज हम बिहार के एक बहुत ही खूबसूरत से एक त्यौहार के बारे में जानें। बिहार का एक क्षेत्र है मिथिलांचल, जहाँ पर मिथिलावासी रहते हैं, मैं भी वहीं की हूँ। वहाँ पर एक भाई बहन के बॉन्ड को दर्शाता हुआ, जैसे रक्षाबंधन, भाई दूज है, ऐसे ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा त्यौहार मनाया जाता है जो छठ के इमीडिएटली उसके बाद शुरू होता है। क्या है ये त्यौहार, इसके बारे में तो हम अपने शब्दों के साथ जानेंगे कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। बट साथ ही साथ हम पहले थोड़े वर्ड्स भी करते हुए चलें। तो हमारे पास जो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड आया है वो आया है हमारे पास प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशियंट, यानी कि प्राचीन, प्राचीन, एंशियंट। प्रिमिटिव इज एंशियंट, प्राचीन। अगला वर्ड है हमारे पास चेरिश, दैट इज टू एंजॉय। आप जिस चीज को भी बहुत इंजॉय करते हैं, दैट इज कॉल्ड चेरिश, चेरिश। द नेक्स्ट वर्ड इज टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री का मतलब होता है कोई भी मोटा बुना हुआ कपड़ा। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं अ थिक, यानी मोटा, वूवन बुना हुआ, क्लॉथ, थिक वूवन क्लॉथ। आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक कपड़े का पीस है जिसमें एक पक्षी है और मानव भी है। मिथिला में जो है वो मिथिला पेंटिंग बनाई जाती हैं, जो दीवारों पर, कोहबर में, और साड़ियाँ, कुर्ते, सूट, बहुत सारी चीज़ों पर मिथिला पेंटिंग की जाती हैं। और उस पेंटिंग की खास बात यह है कि उसमें मानव के साथ साथ मछली, चिड़ियाँ, इस तरह के वन जीवन से भी चीज़ों को उसमें जो है डिज़ाइन में जगह दी जाती हैं। ये मिथिला पेंटिंग की खास बात है। पहले हम वर्ड देख लें। प्रिमिटिव, दैट इज एंशियंट, चेरिश इज टू एंजॉय, एंड टेपेस्ट्री इज अ थिक वुवन क्लॉथ, एक मोटा बुना हुआ कपड़ा। हम समाज को भी कह सकते हैं क्योंकि समाज भी बुना जाता है, तो इवन सोसाइटी इज अ टेपेस्ट्री विच इज वुवन बाय मेनी थ्रेड्स। टेपेस्ट्री इज अ थिक वुवन क्लॉथ। अब हम जरा और वर्ड देखें तो हमारे पास जो वर्ड है वो है माइथॉस। माइथॉस का मतलब होता है अ सेट ऑफ बिलीफ, अ सेट ऑफ बिलीफ, ऐसा माना जाता है। तो अ सेट ऑफ बिलीफ जिस पर ऐसी कुछ धारणाएं जिसको हम सच मानते हैं, दैट इज कॉल्ड माइथॉस। एनेद्मा, एनेद्मा का मतलब होता है कर्स, यानी कि श्राप, श्राप देना। हम इसे मेलेडिक्शन भी कह सकते हैं, मेलेडिक्शन। और मेटामॉर्फोसिस बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है पूर्ण रूपांतरण, यानी कंप्लीट चेंज, कंप्लीट चेंज, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो एक कहानी है, एक माइथॉस है कि द्वापर युग में कृष्ण जी के दो बच्चे थे, जिनमें उनकी बेटी थी सामा, और उनकी शादी होती है चारुवक्र के नाम के एक पुरुष से। एक बार, और उनका एक भाई भी था, सतभैया। तो एक बार जो है वो सामा एक वृंदावन में रहते हैं ये लोग, और सामा आश्रम में जाती हैं, तो कोई उन पर आरोप लगाता है, उनको एलेज करता है। एलेज, एलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। कोई उन पर आरोप लगाता है, ब्लेम करना, टू ब्लेम, एलेज, कि उनके आचरण पर कोई टिप्पणी करता है, और कृष्ण जी जो है वो नाराज हो जाते हैं और खुद की अपनी बेटी को ही, सामा को, मेटामॉर्फोसिस यानी उसे चेंज कर देते हैं और उसे चिड़िया बना देते हैं। जब सामा के हस्बैंड को ये पता चलता है तो वो भी दुख में, वो भी मेटामॉर्फोसिस, वो भी चेंज हो जाते हैं और वो भी चिड़िया बन जाते हैं, और दोनों हस्बैंड वाइफ उड़कर हिमालय की तरफ चले जाते हैं। जब ये बात उनके भाई को पता चलती है तो वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, और फिर वो अपनी सिस्टर को बुलाने के लिए जो है वो बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, जिसमें मिथिला की महिलाएं भी उनका साथ देती हैं। और उसी दिन से सामा चकेवा जो है वो त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि वो सामा वापस आ जाएं और उनके हस्बैंड यानी चारुवक्र भी वापस आ जाएं, और इसीलिए इस त्यौहार का नाम है सामा चकेवा।
हम और जरा वर्ड्स देखें, पहले आप ये रिवाइज कर लीजिए। माइथोस का मतलब होता है अ सेट ऑफ बिलीव्स, एनिग्मा का मतलब होता है कर्स या उसे हम कहते हैं मेलेडिक्शन, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कंप्लीट चेंज, पूर्ण रूपांतरण, और अलेज का मतलब होता है टू ब्लेम, टू ब्लेम। और देखें हमारे पास और क्या वर्ड है इसमें, तो हमारे पास जो अगला वर्ड आया है टोटेम। अच्छा, ये कैसे त्योहार मनाया जाता है, तो महिलाएं वहाँ पर बांस यानी बैम्बू की टोकरियां बनाती हैं और उन टोकरियों में टोटेम, टोटेम का मतलब होता है सिंबल, प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में जो हैं वो छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया यानी सामा चकेवा बनाते हैं। और साथ में जो विलन था उसका भी एक जो आइडल बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं, और उसकी बड़ी सी मूछें भी रखते हैं। देखिए फोक जो हमारे रिचुअल्स होते हैं जो गांव में, ये कितने ब्यूटीफुल होते हैं कि वहाँ पर जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करके कैसे त्योहारों में उसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह का एक डलिया बनाया जाता है और उसमें छोटे छोटे जो है वो मिट्टी से इस तरह के छोटे छोटे आइडल बनाए जाते हैं, टोटेम। तो जो सामा के भाई होते हैं, जब वो पेनेंस का मतलब होता है किसी चीज का पश्चाताप करना, दैट इज कॉल्ड अटोनमेंट। तो वो फिर उस चीज का जो है वो पश्चाताप करते हैं और फिर महिलाओं के साथ मिलकर ये एक जो त्योहार होता है वो मनाते हैं। और इसमें ये त्योहार मनाया कैसे जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि शाम के टाइम पे जो यंग लड़कियां होती हैं वो इकट्ठी होती हैं, सब अपनी अपनी टोकरी लेकर आते हैं और ये जो आप देख रहे हैं बैम्बू, इसको जलाया जाता है और फिर फोक गाने गाए जाते हैं। ये जलाने का एक संकेत है कि एंटागोनिस्ट प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है, आपको पता ही है, नायक, और एंटागोनिस्ट का मतलब होता है खलनायक। तो जो खलनायक है जिसे हम कहते हैं, ये भी नायक ही है बट ये एंटागोनिस्ट है, अपोज में रहता है, उसका प्रतीक है ये बैम्बू, इसको जलाया जाता है। और ये जो एंटागोनिस्ट था, ये क्यों था एंटागोनिस्ट, क्योंकि इसने उनको मेलाइन का मतलब होता है बदनाम करना, स्लैंडर करने की कोशिश की थी, दैट इज मेलाइन करना। और अगला वर्ड है हमारे पास पिवटल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैसेज हैं वो दिए जाते हैं। देखिए एंटागोनिस्ट जिसने सामा को बदनाम करने की कोशिश की थी, मेलाइन का मतलब होता है बदनाम करना, और पिवटल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, या हम इसे कह सकते हैं वाइटल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ये त्योहार मनाकर महिलाएं जो है वो सामा को वापस बुलाती हैं, सामा चकेवा को। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि कैसे रिलीजन और साइंस एक जगह आकर मिलती है, कि ये वही टाइम होता है जिस टाइम पर हिमालय की तरफ से जो चिड़ियां हैं वो माइग्रेट करती हुई इस क्षेत्र में आती हैं। और एक शरण, हेवन का मतलब होता है शेल्टर। पेन का कलर चेंज हो गया है, नो प्रॉब्लम। हेवन का मतलब होता है एक सुरक्षित शरण, दैट इज कॉल्ड हेवन। वो ढूंढती हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारे पास, इट्स अ फेनोलॉजी, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। इसे हम कहते हैं नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, नेचुरल फेनोमेनन, जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है इसकी जो स्टडी करते हैं, यानी फूल कैसे खिलते हैं, कब खिलते हैं, चिड़ियाँ कब माइग्रेट करती हैं, कब अंडे देती हैं, इन सब का जो प्रकृति की प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को हम कहते हैं फेनोलॉजी, नेचुरल फेनोमेनन। अगर आप इंग्लिश राइटिंग में इंटरेस्टेड है तो यू कैन यूज दिस वर्ड वेरी ब्यूटिफुली, प्राकृतिक प्रवृत्ति, नेचुरल फेनोमेनन। तो उसकी जो
उसका जो अध्ययन करते हैं वो ये बताते हैं कि इसी टाइम पर हिमालयन बर्ड्स जो हैं वो मिथिला क्षेत्र की तरफ माइग्रेट करके आती हैं। और इस त्यौहार में एक कवर्ड यानी हिडन मैसेज है, ये एक हिडन मैसेज है यहाँ पर कि वो जो चिड़ियाँ आई हैं आप उनको प्रोटेक्ट करिए, उन्हें आप खिलाइए पिलाइए और आप ये इंतज़ाम करिए कि वो सुरक्षित फिर अपने देश वापस चली जाएं। ये एक इसमें कवर्ड मैसेज है और ये फॉस्टर करता है। फॉस्टर का मतलब होता है इनकरेज, ये इनकरेज करता है लोगों को वन जीवन से, वाइल्ड लाइफ से जोड़ने का, कि कैसे ह्यूमन जो है वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं इस कहानी के द्वारा कि इसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी है। और माफ़ करिएगा, मैं किसी भी रिलीजियस उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है मेरा, तो अगर कहानी में कुछ इधर उधर हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि एक चीज़ के कई एस्पेक्ट होते हैं और अलग अलग जगह पर उसको अलग अलग उसका डिटेल दिया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक सिंबॉलिक देखें तो कैसे ये फेस्टिवल एक रिलीजन और एक साइंस को जोड़ देता है कि सामा चकेवा जो एक त्यौहार है वो भाई बहन के बॉन्ड को भी दर्शाता है और साथ ही साथ ये इन चिड़ियों के जो एक माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उनसे भी रिलेटेड ये है कि इसी बहाने लोग, वहाँ के मिथिला के लोग उन चिड़ियों में सामा चकेवा देखते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको प्यार करते हैं। तो हमने इस कहानी के द्वारा सामा चकेवा के बारे में जाना और साथ ही साथ हमने कुछ वर्ड्स के बारे में जाना। तो इसी तरह की कुछ और दिलचस्प जो है चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक सारे वर्ड्स रिवाइज कर लीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।